पुराने शहर की एक तंग सी गली में एक बारा सा खंडानी घर था। उस घर की दहलीज पर लिखा था, यहां सिर्फ लोग नहीं, कहानियां रहती हैं। इस घर की मालिका थी शकीला बेगम, सख्त मिजाज, तहजीब की पाबंद और अपनी इज्जत और रिवायत को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली औरत। उनका एक ही बेटा था, अदील, उनकी जिंदगी का मरकज, उनकी उम्मीद, उनका सहारा। मगर इस कहानी का असली सफर तब शुरू होता है जब इस घर में एक नई जिंदगी कदम रखती है। सबा। सबा के सपने। सबा एक मिडिल क्लास घर की पढ़ी लिखी, शर्मिली मगर समझदार लड़की थी। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, ससुराल सिर्फ घर नहीं होता, एक इम्तिहान होता है। सबा मुस्कुराकर कहती, अम्मी, अगर नीयत साफ हो तो हर इम्तिहान आसान हो जाता है। उसकी आंखों में एक प्यारा सा ख्वाब था, एक घर जहां उसे अपनापन मिले, जहां उसकी इज्जत हो और जहां वो अपनी जगह बना सके। जब अदील का रिश्ता आया, सब ने कहा, लड़का अच्छा है, खंदन अच्छा है। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि उस घर में एक और चीज भी है, सख्ती। शादी का दिन आया। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोल, मेहंदी, हंसी और रस्में, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा था। सबा दुल्हन बनकर बैठी थी। उसके दिल में हल्का सा डर भी था। पता नहीं मेरी सास कैसी होंगी, उसने सोचा। जब रुखसती का वक्त आया, उसकी मां ने उसे गले लगाया। बेटा, झुक कर रहना, मगर टूटना मत। ये जुमला उसके दिल में बस गया। जब सबा ने पहली बार शकीला बेगम को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। खुश रहो, उन्होंने कहा, मगर आवाज में गर्मी कम, फॉर्मल टोन ज्यादा थी। घर में एंट्री के वक्त सब ने हंसकर वेलकम किया, मगर शकीला बेगम की नजर हर चीज पर थी, सबा के कपड़ों से लेकर उसके चलने तक। उस रात सबा ने सोचा। सुबह 5 बजे ही सबा उठ गई। उसने किचन संभाला, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। अम्मी जी, चाय? शकीला बेगम ने कप उठाया, एक सिप लिया और फौरन रख दिया। ज्यादा चीनी है। सबा ने चुपचाप सर झुका लिया। दिन भर छोटी छोटी बातों पर तंकीद होती। कपड़े ठीक से नहीं धोए, सफाई अधूरी है, तुम्हारी मां ने कुछ नहीं सिखाया। ये जुमला सबा के दिल को चीर देता। घर में सिर्फ 3 लोग नहीं थे। एक थी नादिया फुप्पो, शकीला बेगम की बहन। वो अक्सर घर आती और आग में घी डालने का काम करती। बाजी, आजकल की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती हैं, नाडिया फुप्पो कहती। एक और कैरेक्टर थी, रुखसाना खाला, जो पड़ोस में रहती थी और हर बात का गॉसिप बनाती थी। आपकी बहू थोड़ी सीधी लगती है या फिर एक्टिंग कर रही है, वो मुस्कुराते हुए कहती। ये सब सुनकर शकीला बेगम के डाउट्स और भर जाते। अदील ऑफिस में बिजी रहता। घर आता तो दोनों तरफ से खामोशी मिलती। सबा, सब ठीक है? जी। अम्मी, आप ठीक है? हाँ, बस तुम्हारी बीवी को समझ नहीं आ रही। अदील बीच में फंस गया। एक तरफ मां, दूसरी तरफ बीवी। मगर वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहना बेहतर समझता। एक दिन सबा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं इस घर में हूं, मगर फिर भी अकेली हूं। मैं कोशिश करती हूं, मगर हर कोशिश गलत लगती है। उसने फोन उठाया, अपनी मां का नंबर डायल किया, फिर कट कर दिया। उन्हें परेशान नहीं करना, उसने खुद से कहा। एक दिन किचन में दाल जल गई। शकीला बेगम गुस्से में बोली, तुमसे एक सिंपल काम भी नहीं होता? सबा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जी, मैं कोशिश कर रही हूं। कोशिश से कुछ नहीं होता, रिजल्ट चाहिए। उस दिन पहली बार सबा ने जवाब दिया, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। घर में खामोशी छा गई। इस झगड़े के बाद दोनों के दरमियां एक दीवार बन गई। न बात होती, न मुस्कुराहट। अदील ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है, मगर जब भी वो कुछ कहने की कोशिश करता, दोनों कहती, तुम बीच में मत आओ। एक रात बिजली चली गई, अंधेरा और खामोशी। सबा ने हिम्मत करके पूछा,
अम्मी जी, आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? शकीला बेगम चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मुझे डर है। डर? हाँ, मुझे डर है कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, जैसे तुम्हारे ससुर मुझे छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर सबा शॉक हो गई। पास्ट की कहानी। शकीला बेगम ने बताया कि उनकी शादी के बाद उनकी सास ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनके शोहर ने भी उनका साथ नहीं दिया। मैं अकेली रह गई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो। सबा के आंसू बहने लगे। अम्मी जी, मैं आपसे कुछ छीन नहीं रही। मैं सिर्फ इस घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। शकीला बेगम ने तंकीद कम कर दी। सबा ने सब्र और प्यार और बढ़ा दिया। नाडिया फुप्पो ने फिर आग लगानी चाही, मगर इस बार शकीला बेगम ने कहा, बस करो नाडिया, हर बात में मसला मत निकालो। एक दिन अदील के चाचा घर आए। उन्होंने प्रॉपर्टी का मसला उठाया। ये घर हम सबका है, उन्होंने कहा। शकीला बेगम परेशान हो गई। सबा ने पहली बार उनका साथ दिया। ये घर अम्मी जी ने संभाला है, इनका हक सबसे ज्यादा है। ये सुनकर शकीला बेगम की आंखों में इज्जत भर गई। सबा प्रेग्नेंट हो गई, मगर उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। एक दिन वो बेहोश हो गई। शकीला बेगम ने उसे हॉस्पिटल लेकर गई। रात भर उसके पास बैठी रही। तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, उन्होंने रो कर कहा। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। अब वो सास बहू नहीं, माँ बेटी बन चुकी थी। अदील ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस साइड हूं, दोनों ही एक हो गए हैं। नया मेहमान बच्चा पैदा हुआ, एक प्यारा सा बेटा। शकीला बेगम ने उसे गोद में उठाया। ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है, सबा ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मी जी, आपने मुझे सिर्फ बहू नहीं, बेटी बनाया। नादिया फुप्पो ने जब ये सब देखा, वो भी इमोशनल हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, उन्होंने कहा।